ओके, हमने हैज हैव हैड को स्टार्ट किया ना, तो कल हमने 5 यूजेस लिखे हैज हैव हैड के। आपको यूजेस वगैरह जस्ट देखना है, कुछ भी उसमें लर्न करने वाली बात नहीं है। समझना है कि अच्छा इस सेंस में हैव लग सकता है मेन वर्ब की जगह, दूसरा कोई मेन वर्ब हट रहा है और ये लग रहा है ना। कल हमने 5 देखे थे और आज हम अगले 5 देख रहे हैं। ये 10 जो हमने कल 5 देखा और आज हम 5 देख रहे हैं, ये 10 आईएनजी फॉर्म में नहीं लगता। आपको पेपर में बहुत सिंपल हो जाएगा कि अगर आपको ये 10 कंडीशन याद है कि बीमारी के लिए या रखने के लिए, है ना, कंट्रोल के पोजीशन के लिए, अगर आपको ये कीवर्ड्स 10 याद हो जाए तो आपको वहाँ जो ऑप्शन में एक हैविंग आएगा और एक हैव हैड हैज आएगा, उसमें चूज करना इजी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज लगाओगे, नहीं तो हर जगह हैव लगाओगे। प्रेजेंट टेंस का हिंट मिला और आप हैव लगाओगे, पास्ट टेंस का मिल रहा है तो हैड लगाओगे, हैविंग तो आना ही नहीं है, तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है ना, ये 10 आपके आईएनजी फॉर्म्स में नहीं आएंगे बेसिकली। ठीक, और ये 10 आज अपन कर ले, कल हम आगे नहीं पढ़ेंगे, उस पर नहीं जाएंगे जो कंटिन्यूस हो जाते हैं। इन 10 पे पहले मैं कल आपको 50 सेंटेंस क्लास में कराऊंगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ना। और फिर हम उस पे जाएंगे तो आईएनजी हो जाते हैं, हैव कब आईएनजी हो जाता है, फिर हम उस पर केवल हैविंग वाले पे एक्सरसाइज लेंगे और फिर हम मिक्स्ड लेंगे सारे, इसलिए इसको भी रिवाइज करते चले जाओ। इज इट क्लियर? 6th यूज, बाध्यता के लिए देखो हम जनरली हैव टू लगाते हैं। हैव टू, पिक्चर देखने चले नहीं, आई हैव टू गो होम, हैव टू, पर हम हैव टू नहीं देख रहे, हम हैव टू वाली बाध्यता नहीं देख रहे। हम बाध्यता एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहां अक्सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं मेरे मम्मी पापा जो हैं वो बूढ़े हैं तो मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है। आई हैव ओल्ड पेरेंट्स टू लुक आफ्टर, एक जिम्मेदारी है मेरी। आई हैव ओल्ड पेरेंट्स टू लुक आफ्टर। एक तो है वी हैव टू पे आवर टैक्सेस, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, वी ऑट टू पे आवर टैक्सेस, वो तो नियम कानून है, वो नहीं। मतलब मेरे माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली मेरी एक उनके प्रति जिम्मेदारी हो जाती है। आज तो मैं खेलने आ ही नहीं सकता, बच्चा कहता है आज तो मैं खेलने नहीं आ सकता, अरे वो टीचर ने आपको इतना सारा होमवर्क दे रखा है। आई हैव, नॉट आई हैव टू डू होमवर्क, वो कह रहा है मेरे पास होमवर्क है, मेरे पास कुछ है करने को। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे को होमवर्क करना है, स्ट्रक्चर में अंतर है, मेरे को होमवर्क करना है। आई हैव टू डू माई होमवर्क, वो नहीं कह रहा बच्चा। बच्चा कह रहा है इतना सारा पहाड़ की तरह तो होमवर्क पकड़ा दिया, तो वो जो है मेरे पास होमवर्क उसकी बात कर रहा है। आई हैव होमवर्क टू डू, ये क्लियर हुआ? तो ये अलग तरह की बाध्यता है जिसमें शुड, मस्ट, ऑब्लिगेशन, और हम इसको आईएनजी में नहीं लेते। आई एम हैविंग होमवर्क टू डू, आई एम हैविंग ओल्ड पेरेंट्स, ये सब हम नहीं कहेंगे। वी हैव अ ड्यूटी टू केयर फॉर द रेफ्यूजीज, शरणार्थियों की केयर करनी हमारी ड्यूटी बन जाती है। वी हैव अ ड्यूटी, आगे फिर टू इन्फिनिटिव लग जाएगा, टू केयर फॉर द रेफ्यूजीज। इसमें देखते चले जाओ, जो जितने एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ही मत रिसीव करते रहो, घर जाके इनको देखो कि अच्छा इस तरह से होता है, तो उसमें टू इन्फिनिटिव जुड़ जाता है। ये जो हैव का यूज है इसके साथ वहां, तो तुम वहां टू इन्फिनिटिव ब्लैंक देखोगे, तुम समझ जाओगे कि इसमें तो यही ऑप्शन आएगा। तो वी हैव अ ड्यूटी टू केयर फॉर, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, है ना, आ रहा है ना टू इन्फिनिटिव। मुझे जाना होगा, आई हैव अ बस टू कैच, पकड़ने के लिए।
मेरे पास कुछ है करने के लिए, होमवर्क है पूरा करने के लिए, काम है पूरा करने के लिए, ये सारा टू। 7th है आपका पकड़ कर रखना, पकड़ कर रखना, है ना। तो ये जो पकड़ कर रखना है, ये आपका जरूरी नहीं है कि फिजिकली पकड़ कर रखना। ये 7 और 8 आपका एक सा ही है, हालांकि मैंने 2 कर रखा है, ये एक सा है। इसमें क्या क्या आता है, किसी को फिजिकली पकड़ कर रखना, किसी को हम इमोशनली भी पकड़ कर रखते हैं, है ना। कोई कहानी सुनाता है, दादाजी कहानी सुनाते हैं, हम बच्चे हुआ करते थे तो हम मुंह फाड़ के और कहानी सुनते रहते थे ना। सो दादाजी हैड अस स्पेल बाउंड, तो वो एक इमोशनल पकड़ है ना। कश्मीरी फाइल्स तो वो फिल्म है, तो द फिल्म हैज द ऑडियंस इन टीयर्स, समझ में आ रहा है। तो ये इमोशनल पकड़ हो सकता है, फिजिकल पकड़ हो सकता है, कंट्रोल की स्थिति हो सकती है। भीड़ ने तो वहाँ हंगामा मचा दिया, पेट्रोल पंप पे आग लगाने चल दिए, और पुलिस आई और देखते देखते दे हैड द सिचुएशन इन कंट्रोल, दे हैड द सिचुएशन इन कंट्रोल, है ना। अब देखो इसमें कितनी बार इन का यूज हो रहा है। स्टडी करो इन चीजों को, मैं क्लास में पढ़ा दूंगी, मैं कितने ही तुम्हें प्रेपोजिशंस कराऊं, अनलेस तुम फैमिलियर हो वो नहीं बैठ पाएगा। कितने रटोगे, कितने रट लोगे, मैं 100 नियम करा दूंगी, रट लोगे। इसलिए इनको घर जाके स्टडी किया करो। ये देखो इसमें इसमें सारा टू इंफिनिटिव फॉर्मेशन है, इसको देखो पकड़ कर रखना। शी हैड हिम बाय द कॉलर, गिरेबान पकड़ ली, गिरेबान पकड़ ली ना, तो शी हैड हिम बाय द कॉलर। शी हेल्ड हिम बाय द शोल्डर, बाय द शोल्डर, by the collar, है ना। He had his head in his hands, not by his hands, क्योंकि दोनों हाथों के बीच सिर आ गया ना। तो he had his head in his hands। ये सारा पकड़ने, फिजिकल पकड़ने के सेंस में है। यहाँ मैंने आपको इमोशनल पकड़ने वाले सेंटेंसेस दिए, अभी क्लियर कर दूंगी। Don't be afraid, डरो मत। मैंने कुत्ते को लीश पर पकड़ रखा है। लीश होता है जिसको अपन चेन कहते हैं, एक्चुअली वो एक लेदर का पट्टा होता है और उसके बाद खींचने का लंबा सा होता है। तो कुत्ता ज्यादा भागे तो मालिक उसको पीछे से खींच लेता है ना। लीश कंट्रोल में, अगेन कंट्रोल वाली स्थिति है। तो डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, मेरा कुत्ता जो है लीश पर है। आई हैव माई डॉग ऑन अ लीश। तो नेक्स्ट है पोजीशन, कंट्रोल, नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस। ये दोनों एक्चुअली 7 और 8 सेम ही है। पीठ करके बैठी हुई थी। शी हैड हर बैक टू मी, शी हैड हर बैक टू मी, मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी। शी हैड हर बैक टू मी। शी हैड हर फेस कवर्ड इन अ स्कार्फ। हाथ तो फ्री है पर चेहरा पूरा स्कार्फ से ढका हुआ है ना, तो covered in a scarf. She had her face covered in a scarf, with a scarf, both are correct. Don't worry about all that. I soon had the fish in a net. मछुआरे का जाल जो वो बिछाता है, जाला डालता है या जाल डालता है, जो भी डालता है, नेट कैसे करता है वो छोड़ता है, मछली आ जाते हैं तो वो ये हो गया, खींच लिया उसने, वो तो इन हो गए, उसमें चले गए। तो I soon had the fish in a net. The police soon had the mob in control. Control की स्थिति में। The government has the situation in control. Clear है? 9th है आपका, अचानक आप कुछ फील करते हो या आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है, विचार आता है, तो ये स्थितियां हैं। तीसरी मैंने इसमें इलनेस पे इसी में डाल दिया, फीवर, कोल्ड, कॉफ, मलेरिया, हैविंग नहीं लगता, सब हैज, हैड। इतने दिन क्लास क्यों नहीं आई? आई हैड मलेरिया, पास्ट टेंस है ना। तो
feeling, thought, illness, not used in the progressive tenses. He has several good ideas. He has, उसके दिमाग में आए हैं several good ideas. I have no idea about this. मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता. I have no idea. इसको हम बना सकते हैं I don't have, देखो I don't have any idea. I have no idea. I don't have any idea. I have no idea. I don't have any idea. I have no idea को तुम लिख सकते हो I don't have any idea about this. फिर he has a passion for driving. अब उसका कुछ भी हो सकता है, वो ड्राइविंग मैंने लिख रखा है, आप उसमें she has a passion for cooking. She has a passion for cooking. He has a passion, has, not having. He's having a passion for music. नहीं, she has a passion for music. फिर he has a cold, she has a hatred for fish. She has feeling, नफरत, है ना? She has a love for children. देख लो, she has a love for children. और 10वां है हमारा प्राप्त करना, to get. Suppose I asked you, can I have a glass of water? I want to get. Can I have a glass of water? है ना? वो वाला सेंस, to receive, प्राप्त करने के सेंस में. ये भी आपके ING में नहीं आएगा. अब आप कहोगे, can I have your attention please? What happened, Sheena? What did she say? What are these two people saying? Mumbling and grumbling all the time. What happened? So, can I have your attention please? Not having. Can I have? First form. Can I have your attention please? जो स्टेज वगैरह पे बोलते हैं वो कहते हैं ना कि थोड़ा इस तरफ ध्यान दो. फिर can we have the bill please? अब आपने खा लिया रेस्टोरेंट में, अब आप बिल मंगवा रहे हो. Can we have the bill please? अपन लोग तो सीधे ये कहते बिल लाना. have का तो यूज नहीं करते अपन, but politely यही कहा जाता है, can we have the bill please? I would like to have a copy of this. I would like to get. तो वो get की जगह, get main verb की जगह, receive main verb की जगह आपने get लगाया है, I have लगाया है. I would like to have a copy of this. आज मुझे मेरे भाई से एक चिट्ठी मिली, मतलब मेरे भाई की चिट्ठी आई. I had a letter. I received नहीं, I got नहीं, I had a letter from my brother this morning. है ना? तो वो get, receive ये सब हट गए और उनकी जगह have आ गया. क्लियर? ये आपके 10 हो गए जो कंटिन्यूअस में नहीं आ रहे. अब इधर 6, 7, 8, 9, 10 के आप मोटे मोटे सेंटेंसेस देख लो. मैंने ऑलरेडी आपको फिल करके दिया है. फिर मैं इन्हीं में से चेंज करके आपको कल क्लास में 50 सेंटेंसेस कराऊंगी फॉर ऑल द 10. तो आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क. देखो वापस टू do. He has several mouths to feed. We have some work to finish. She has a family to cook for. She has a family to cook थोड़ी आएगा, परिवार को थोड़ी पकाएगी, परिवार के लिए पकाएगी ना. तो इसलिए she has a family to cook for. Difference है. She has a family to cook for. ये जो होते हैं ना, ये जो यूजेस होते हैं, इनमें बहुत ऊपर डाउन. सी
First, I will marry my sister, then my mother will marry me. Look at this sentence. First, I will marry my sister. है ना? First, I will marry my sister. Then, my mother will marry me. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. हंस रहे हो? एक शब्द गड़बड़ है बस. फर्स्ट आई विल, इसमें तो मीनिंग ये निकल रहा है कि पहले तो मैं अपनी बहन से शादी करूंगा, फिर मेरी माँ मुझसे शादी करेगी. यही तो मतलब निकला. फर्स्ट आई विल मैरी माई सिस्टर, देन माई मदर विल मैरी मी. जबकि कहने वाला कहना चाह रहा है, और ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही है, फर्स्ट आई विल मैरी ऑफ माई सिस्टर, देन माई मदर विल मैरी मी ऑफ. एक ऑफ मिसिंग है जिसमें अर्थ का अनंत हो गया ना. उसी तरह से she has a family to cook, नहीं she has a family to cook for. हालांकि अपन तो है भी देख रहे हैं, अभी ये सब नहीं देख रहे हैं. 7, वो जो फीलिंग्स और इमोशंस और वो पकड़ के रखना, इमोशनली पकड़ के रखना. 7 और 8 एक साथ. He had her in tears. उसने ऐसी बातें की कि वो रोने लग गई, रुला दिया उसे, है ना. He had emotionally पकड़ लिया उसको. He had her in tears. She had him at her feet. She had him at her feet. उसने उसको इमोशनली ऐसा पकड़ा कि वो उसके पैरों पे आगे पड़ गया. She had him at her feet. The film had the audience in tears. Why? Emotional पकड़. The magician had the audience spellbound. जादूगर ने ऐसे जादू दिखाए कि सब मंत्र मुग्ध होकर देखते रहे. Spellbound. फिर we soon had the bull by its horns. उसको पकड़ लिया, उसके सींग लेके उसको पकड़ लिया. वो था ना by the collar, वैसे by the horns. 8वां, वही fixed position. She had her eyes glued, चिपके रहना. Glued, G-L-U-E, glue कौन होता है? Glued, चिपके रहना to the TV set. Mother had her hands covered with flour. आटा लगा रही थी या जो भी है, तो वो हाथ आटे से सने थे. The mechanic had his hands blackened with grease. Had his hands, had her hands, had the audience. The driver had his eyes fixed on the car ahead. The driver had his eyes. Position fixed. Don't worry, we will soon have him up and about. ये मैंने up and about जानबूझ कर दिया है. Up and about का मतलब वो जो अभी बिस्तर पे लेटा है, अभी उठेगा और बाद में दौड़ने लग जाएगा, है ना. Up and about, क्योंकि phrases अपने बहुत सारे कोर्सेज में हैं. Up and about on his feet, दोनों का मीनिंग सेम है. Up and about और on his feet. अभी उठेगा और अभी खेलने दौड़ने लग जाएगा. बच्चा बीमार है, माँ चिंतित है, डॉक्टर कह रहा है चिंता मत करो, दवा दे रखी है, अभी कुछ समय में ये ठीक होके भागता दौड़ता नजर आएगा. अप एंड अबाउट. 9th, वो जो था फीलिंग थॉट इलनेस वाला. आई डोंट हैव अ क्लू. मैंने जानबूझकर क्लू शब्द दिया है, बट आइडिया कहते हैं ना, मुझे पता ही नहीं है क्या है, पता नहीं क्या हो रहा है. I don't have a clue. Clue का मतलब बिल्कुल मुझे कुछ हिंट भी नहीं है इस चीज की. I don't have a clue. I have a feeling that she will agree. अपन कहते हैं ना, मुझे लगता है कि वो मान जाएगी. मुझे लगता है. ये नवाब का फीलिंग थॉट ही तो है, फीलिंग थॉट एंड इलनेस ही तो है. मुझे लगता है वो मान जाएगी. I have a feeling that she will agree. You have no right to say this. तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल भी कैसे आया? थॉट भी तो है वो. You have no right to say this. He has no reason to do this.
उसके पास ऐसा करने का कोई कारण ही नहीं. He has no reason to do this या he had no reason to do this. और बीमारी में she has a headache. She has a headache. Feeling he has no shame. ये feeling he has no shame. अपन किसी को कहते हैं ना, अरे थोड़ी दया भी कर लो, अपन कहते हैं have a heart. Have a heart. H-E-A-R-T. इसका मतलब अरे थोड़ी दया भी दिखा लो. उस दिन रवि ने क्लास में कहा था have patience. धैर्य रखो. Have patience. Have faith. अरे भरोसा करो सब अच्छा होगा. Have faith. Feelings. Have faith. Have patience. Have a heart. हाँ. फिर 10th, I would like to have received. I would like to have more details about this. मुझे इसके बाद इस मामले में और डिटेल्स चाहिए. आप कह लो भैया ये प्लॉट है, सस्ता है, ले लो, इसमें इतने फुट का रोड है और यूँ है और यूँ है, कल इसकी इतनी कीमत बढ़ जाएगी. तो चलो ठीक है, मुझे इसके और डिटेल्स दो. I would like to have more details about this. फिर can I have a rough estimate? मैं कुछ बनवाना चाह रही हूँ, है ना, मैं कारपेंटर को बुलाती हूँ और फिर मैं उससे पूछती हूँ अच्छा थोड़ा अंदाजा तो दो कि खर्चा कितने का बैठेगा. कैन आई हैव अ रफ एस्टिमेट. एस्टिमेट का मतलब कि हाँ इतना. आई हैड अ कॉल फ्रॉम हर येस्टरडे. जैसे वहां था ना भाई की चिट्ठी आ जाएगी, वैसे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हर येस्टरडे. क्लियर है? इनको आप एक बार घर पे जस्ट देख के इनके वो 4 फॉर्म्स जरूर करो. प्लस माइनस क्वेश्चन, नेगेटिव इंटरोगेटिव चारों करना. फिर मैं कल बहुत सारे नेगेटिव इंटरोगेटिव और वो सब दूंगी इसमें.